हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स के मैं जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक हैं बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। याद रखना, जो स्टार्च होता है वो पॉलीमर होता है ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बना होता है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा अमाइलोस। अमाइलोस होता है वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है और याद रखना ये स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज का बनता है। सेकंड है हमारा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांचिंग ऑफ ग्लूकोज हो सकता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन इसका नहीं कर सकते टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो, तो उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन ए पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स है वो अल्फा अमीनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और जो ये अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड और इसे ही हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, इट इज ए अमाइड लिंकेज फॉर्म बिटवीन COOH ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH2 ऑफ अदर। तो दो अमीनो एसिड में क्या होगा, एक अमीनो एसिड का COH और दूसरा अमीनो एसिड का NH2 क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर, वाटर रिलीज करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O NH, और ये जो बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज और इसे ही हम कहते हैं, जो C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑफ द टू बेसिस नेम्ड बिलो विच वन इज प्रेजेंट इन RNA विच वन इन DNA। ठीक है, इन दो बेसिस दिए और पूछा है RNA में कौन सी प्रेजेंट है, DNA में कौन सी प्रेजेंट है। एक दिया थायामाइन एंड यूरासिल। याद रखना, जो थायामाइन होती है वो सिर्फ DNA में प्रेजेंट होती है और DNA को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यूरासिल DNA में प्रेजेंट नहीं होता है। और याद रखना, जो यूरासिल होता है वो RNA पर प्रेजेंट होता है, DNA में यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है और RNA का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय इनवर्ट शुगर। अब याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। तो क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है जब आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। किससे किस में चेंज होता है, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, सो हैन इट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। तो याद रखना, जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपका बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसकी रोटेशन होती है 52.5, और अगर हम बात करें फ्रक्टोज, ये होता है लीवो रोटेटरी -92.4। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल दोनों को देखोगे तो जो हमारा फ्रक्टोज है इसमें लीवो रोटेशन ज्यादा होता है, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है हमारा लीवो रोटेटरी, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, तो इसलिए हम सुक्रोज को बोलते हैं इनवर्ट शुगर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन स्वीटर आयन। अब याद रखना, अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, COH। तो COH क्या कर सकता है, H+ लूज कर सकता है, और अमीनो ग्रुप में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये H एक्सेप्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा CO नेगेटिव एंड NH3+ आयन बनता है, तो इसी डायपोलर आयन को बोलते हैं स्वीटर आयन। सो इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कैन लूज ए प्रोटॉन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर सकता है, प्रोटॉन लूज कर सकता है। अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाईपोलर आयन। डाईपोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली आयन बन जाती है, इसे ही हम बोलते हैं ज्विटर आयन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट आर बायोकैटलिस्ट, गिव एन एग्जांपल। याद रखना, जो एंजाइम्स होते हैं वही क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट। दे नीड टू कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, तो हर एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स आर प्रेजेंट। और याद रखना, जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही एक एंजाइम क्या करता है, काम करता है उस पर, ठीक है। सो एग्जांपल हमारे पास क्या है, माल्टोस। माल्टोस जो है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेस एंजाइम, तो माल्टोस क्या देता है हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, नेम द डेफिशिएंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए एंड ई इन द डाइट। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, जो आई का कॉर्निया है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। आरबीसी वीक हो जाते हैं एंड मस्कुलर वीकनेस, बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? When two monosaccharide unit are joined together by an oxide linkage, जब दो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं एक दूसरे से तो वो जो लिंकेज होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ऑक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। सो सपोज आपके पास है माल्टोस। माल्टोस किससे बनता है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। तो ये जब जुड़ता है तो इसके बीच में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर एंड ऑक्साइड लिंकेज होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 10 है What are the different type of RNA molecules which perform different function? तो याद रखना 3 तरह के RNA molecules प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है मैसेंजर RNA, इसे mRNA कहते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड एज ट्रांसफर RNA tRNA, और थर्ड इज कॉल्ड एज राइबोसोमल RNA कॉल्ड एज rRNA। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ आर हॉर्मोन्स एंड विटामिन डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोर्स एंड फंक्शन। सो हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ द हार्मोन्स एंड विटामिन की। सबसे पहले विटामिन की बात करेंगे। जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं करती है, एंड दे मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट। तो विटामिन हम स्मॉल अमाउंट पे लेते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा विटामिन। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ वन ग्रुप ऑफ सेल टू अनदर, जिसमें क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन है एक ग्रुप ऑफ सेल से अनदर सेल्स में ट्रांसफर होता है। 12th क्वेश्चन है हमारा राइट ए रिएक्शन विच शोज दैट ऑल द कार्बन एटम इन ग्लूकोज आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। तो हम देखना चाहते हैं कि ग्लूकोज में जितने भी सारे कार्बन है एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, हम ग्लूकोज को HI के साथ हीट करेंगे। ग्लूकोज गिव N-हेक्सेन, तो आपको मिल जाएगा N-हेक्सेन। और अगर आपका N-हेक्सेन बन रहा है विच सजेस्ट ऑल 6 कार्बन इन ग्लूकोज आर लिंक। तो हमारे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH4, CHO, ये ग्लूकोज है। HI के साथ आपने जैसे हीट किया तो क्या होगा? जितने भी 6 कार्बन है वो एक साथ चेन में आपको दिख जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ N-हेक्सेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च, एंड हाउ इज स्टार्च इज डिफरेंट फ्रॉम द सेलुलोज। सबसे पहले ग्लाइकोजन की बात करेंगे। जो ग्लाइकोजन है इट इज ए पॉलीसेक्राइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है। इट इज स्टोर्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में ये क्या होता है? स्टोर रहता है, ठीक है। एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब याद रखना स्टार्च क्या होता है? स्टार्च भी पॉलीमर होता है हमारा ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। और याद रखना स्टार्च के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। अब क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है वो स्टार्च के साथ क्या होता है? मैच करता है, बट कौन से कंपोनेंट के साथ? अमाइलोपेक्टिन। सो बोथ ग्लाइकोजन, इसमें भी ब्रांचिंग होती है, अमाइलोपेक्टिन में भी ब्रांचिंग होती है। सो बोथ आर ब्रांच पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बट जो ग्लाइकोजन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। तो ये अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेलुलोज और स्टार्च में क्या डिफरेंस है? जो सेलुलोज है इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च किसका बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, बट सेलुलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज का, और ये प्रेजेंट है सेल वॉल ऑफ द प्लांट में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? द अल्फा अमीनो एसिड विच आर नीडेड फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग। जो अल्फा अमीनो एसिड है हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ह्यूमन बींग के, बट दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। बट ये ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता। सो हमें ये जो अमीनो एसिड है एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए होते हैं। सो इसे ही हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें आता है वैलिन ल्यूसीन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये भी अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर नीडेड फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ बींग्स। तो ह्यूमन बींग की हेल्थ और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं नॉन एसेंशियल भी, बट ये जो होते हैं दे आर सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर सकती है, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, वाई। अब याद रखना जो ग्लूकोज है वो एग्जिस्ट करता है दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में विच आर अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। द टू फॉर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म है दोनों डिफर कैसे करते हैं? इन ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप, और H ग्रुप की ओरिएंटेशन और पोजीशन एट C1 कार्बन पे।
सपोज हमने क्या बनाया, पायनो स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज के, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो कार्बन 1 है, तो याद रखना 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो फर्स्ट कार्बन पे अगर आप देखोगे OH नीचे प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और यहाँ पे देखोगे बीटा डी ग्लूकोज में OH क्या ऊपर प्रेजेंट है। तो बस यही डिफरेंस है ओरिएंटेशन ऑफ द OH। और ये जो आइसोमर बनते हैं, इन्हीं आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनोमर्स। अगर बात करें, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन और बीटा फॉर्म का होता है 423 केल्विन। और बनता कैसे है ये, बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन से हमारा अल्फा फॉर्म बनता है। और बीटा फॉर्म बनता है बाय हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसकी भी हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं एट 371 केल्विन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। नंबर है हमें दिया हुआ है और लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, और वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से बाय पेप्टाइड बॉन्ड, हमारा बनता है पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड बनके ही बनाते हैं हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर आपने कुछ भी चेंज किया है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, आपने एक अमीनो एसिड की जगह कोई और अमीनो एसिड डाल दिया, तो क्या हो सकता है, इट कैन जनरेट न्यू प्रोटीन। तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अल्फा हेलिक्स की। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इन राइट हैंड हेलिक्स। तो एक जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की, वो क्या करती है, वो राइट हैंड हेलिक्स में क्या करता है, ट्विस्ट हो जाता है। राइट हैंड हेलिक्स में ट्विस्ट होने की वजह से क्या होता है, CO, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, एक का CO और NH के बीच में क्या होता है, वो खुद के साथ क्या बनाता है, यहाँ पे दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो यहाँ पे क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा प्लीटेड शीट की। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है, ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा हेलिक्स में सिर्फ एक थी, इसमें ज्यादा होती है। दे आर स्ट्रेच्ड आउट, ये स्ट्रेच आउट कर लेती है, लेड साइड बाय साइड एंड हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, साइड बाय साइड आ जाती है, स्ट्रेच करती है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी वजह से जो बीटा प्लीटेड शीट भी है वो भी स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द 2 मोनोसेक्राइड ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। जो लैक्टोज शुगर है वो एक डाइसेक्राइड होता है, और वो 2 मोनोसेक्राइड देता है, और 2 मोनोसेक्राइड है हमारा डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई विटामिन सी कैनॉट बी स्टोर इन अवर बॉडी। विटामिन सी है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, तो यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है, हेंस कैनॉट बी स्टोर्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ए यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस। हमारे पास क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, वो क्या होता है, पेंटोज शुगर के साथ वो अटैच होता है एट 1 प्राइम पोजीशन। तो ये पोजीशन होती है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो 1 प्राइम पोजीशन पे क्या होता है, बेस अटैच होता है ऑफ पेंटोज शुगर, हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, when nucleoside is linked to the phosphoric acid or phosphate group at 5 prime position of the sugar। तो हमारे पास अगर क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, तो अगर 5 प्राइम पोजीशन पे, अगर 5 प्राइम पोजीशन की बात करें, यहाँ पे क्या फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इसका बनता है बेस शुगर एंड फॉस्फेट का। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, When protein are subjected to change in pH and temperature, अगर आप प्रोटीन का pH और टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो, the hydrogen bonds are disturbed, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ड्यू टू विच सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन। याद रखना, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होने से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होगा, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन द सेम, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, एंड हेंस प्रोटीन लूजेस इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर सकता है, क्योंकि मोस्टली प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। सो दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल है कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एग वाइट क्या होता है, कोगुलेट होता है। सिमिलरली अगर आप एसिड ऐड करते हो मिल्क में तो पीएच कम होता है, उससे क्या होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैन बी डिस्टिंग्विश। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, द शुगर विच कैन रिड्यूस, ये रिड्यूस कर सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट को। प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। एग्जांपल में याद रखना ऑल मोनोसेक्राइड, सारे मोनोसेक्राइड क्या होता है, उनका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होता है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसेक्राइड में एग्जांपल है माल्टोस एंड लैक्टोस। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, द शुगर विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, जो शुगर फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस नहीं करते, और टॉलिंस रिएजेंट। और याद रखना इनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, और इसकी एग्जांपल है सुक्रोज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। इसका फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कौन सा इसमें से, स्टार्च, माल्टोस, फ्रक्टोज, सेलुलोज। अगर बात करें स्टार्च की, स्टार्च है एक पॉलीसेक्राइड, माल्टोस है डाइसेक्राइड, सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है। तो याद रखना जो फ्रक्टोज है इट इज ए मोनोसेक्राइड, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इसमें चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल्ड अराउंड इन ए स्फेरिकल शेप, वो कॉइल करती है स्फेरिकल शेप में। अब याद रखना जो फाइब्रस प्रोटीन है दे आर वाटर इनसॉल्युबल, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन का कैरेटिन, जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है, मायोसिन जो प्रोटीन है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, ब्लड में डिसॉल्व हो सकता है। एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व रहता है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज बोन डिफॉर्मिटीज। बोन डिफॉर्मिटीज कौन सा विटामिन का कॉज कर सकता है, तो यह है विटामिन डी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। हम ग्लूकोज को फॉलोइंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले ब्रोमीन वाटर, सपोज आपके पास डी ग्लूकोज है, ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो, तो ब्रोमीन वाटर है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारा है विद नाइट्रिक एसिड। आपने क्या किया, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन की। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप दोनों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, दोनों में COH बन जाएगा और हमारा बनेगा डी सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स कैसे बनते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, और जो लिंकेज प्रेजेंट होती है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेकंड क्वेश्चन है राइट वन सोर्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का जो सोर्स है वो है मीट, फिश, एग एंड मिल्क। अगर डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, RBC की डेफिशिएंसी हो जाती है और इससे एनीमिया हो जाता है। 21 का थर्ड पार्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA एंड RNA में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले द शुगर इन DNA इज डीऑक्सीराइबोस। जो DNA में शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज डीऑक्सीराइबोस एंड लैकिंग ऑक्सीजन एट 2 प्राइम कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। वेयर एज इन RNA राइबोस हैव ऑक्सीजन एट 2 प्राइम कार्बन, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है अगर हम बात करें RNA के राइबोस शुगर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो DNA है इट इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट RNA में क्या होता है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड इज प्रेजेंट। DNA में जो बेस प्रेजेंट होती है वो थायमिन प्रेजेंट होती है, और RNA में जो बेस प्रेजेंट होती है वो है यूरासिल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है नेम फैट सॉल्युबल विटामिन, देयर सोर्सेज एंड डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी इन डाइट। सबसे पहले फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ये दो हमारे हैं, विटामिन A एंड विटामिन D। विटामिन A एंड D है। सोर्सेज ऑफ विटामिन A है हमारा फिश, लिवर ऑयल, कैरेट एंड बटर, और विटामिन D का सोर्स है फिश एंड एग योक। अगर डेफिशिएंसी की बात करें, विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और D की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है एनुमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। कुछ ऐसी रिएक्शन थी डी ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहले डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट।
जो शिफ्ट रिएजेंट है वो नॉर्मली एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट इसमें वो रिएक्शन शो नहीं हुई। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी इसने रिएक्शन नहीं दिया जो रिएक्शन एल्डिहाइड दे सकते हैं। सेकेंड, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। जो पेंटा एसीटेट है वो भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ वो रिएक्ट नहीं किया, तो इससे हमें पता चला इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, कि जो ग्लूकोज है उसमें फ्री CHO ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो हाइड्रोलिसिस में 2 to 10 यूनिट्स वो रिलीज करेंगे ऑफ मोनोसैकेराइड। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। याद रखना जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, और वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। थर्ड क्वेश्चन है अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। वाई? अमीनो एसिड एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है, ठीक है। तो कैसे शो कर सकता है एम्फोटेरिक बिहेवियर? क्योंकि अमीनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है हमारा NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH ग्रुप। सो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है कि ये बेस और एसिड, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है एसिडिक ग्रुप है, तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट ये शो करता है एम्फोटेरिक बिहेवियर। आई होप आपको बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।